तो ऑथर देखो हमसे क्या बोल रहे हैं। ऑथर है एडम ग्रांट, उनकी बुक का नाम है थिंक अगेन, और उसमें से एक पैराग्राफ है जो हम एक्सप्लेन करेंगे, मतलब समझा देंगे, ठीक है, या समझाने की कोशिश करेंगे जो हमको जितना समझ आया। तो ऑथर हमसे ऐसा बोल रहे हैं कि हमें जो है ना अपने माइंड में एक हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा, और वो हैबिट है रीथिंकिंग। फिर से सोचने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी। अभी क्यों करनी पड़ेगी हमको ये आदत डेवलप? तो ऑथर ऐसा बताते हैं ना कि हमारी जो लाइफ में जो हम डिसीजंस लेते हैं ना, वो हमारी फीलिंग्स पे ज़्यादा बेस्ड होते हैं, कि हम कैसा फील कर रहे हैं उस थॉट को लेके, और तो उस पर हम जल्दी डिसीजंस लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मुझे कोई लड़की पसंद है और मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है, मुझे लगता है मैं इसके संग खुश रहूँगा, मुझे फील अच्छा हो रहा है, मैं खुश रहता हूँ उसके संग थोड़ा बहुत, है बीच बीच में लड़ाई होती है, लेकिन मैं कहता हूँ अरे मैं फील अच्छा करता हूँ उसके संग, वो सुंदर सी खूबसूरत है, बढ़िया है, और मैं खुश रहूँगा। अब ये मैंने डिसीजन लिया कि मैं उससे शादी कर लेता हूँ, ये मेरी फीलिंग पर है, ठीक है, और फिर बाद में मैं पछता जाता हूँ जब वो छोटी छोटी बात पे रिग्रेट करती है, लड़ाई करती है, कुछ भी करती है, परेशान करती है मुझे, फिर मैं बाद में पछताता हूँ यार मैं क्यों शादी कर ली, मुझे सोचना चाहिए था। तो ऑथर कह रहे हैं यही जो सोचना चाहिए था ना, ये जो रीथिंकिंग की आदत है, ये तुम्हें शुरुआत से डेवलप करनी चाहिए। अगर तुम शुरुआत से डेवलप करोगे तो तुम अपनी लाइफ में जो डिसीजंस होते हैं, बहुत मेजर डिसीजंस होते हैं तुम्हारी लाइफ में, उनको तुम जो है ना बहुत अच्छे से ले पाओगे, अगर तुम ये रीथिंकिंग की आदत को डेवलप करोगे, फिर से सोचने की, फिर से एक दूसरा ओपिनियन फॉर्म करने की, ठीक है। देखो ऑथर बोलते हैं कि हमारा जो माइंड होता है ना, वो तुरंत कहता है, तुरंत रिएक्ट करता है, मतलब वो बहुत तेज है दूसरों की गलतियां पकड़ने में। अरे अरे भैया तुमने गलत डिसीजन लिया है, तुम्हें फिर से सोचना चाहिए, है ना, तुम जो काम कर रहे हो ना ये गलत है, फिर से करो, फिर से सोचो जाके। पर जब हमारे ऊपर आती है, तब ऑथर बोलते हैं जब हमारे ऊपर डिसीजंस हमें लेने होते हैं, जब हमारी कहानी आती, तब हम क्या करते हैं, तब हम सोचते हैं नहीं यार मुझे लगता है कि ये सही है, मुझे फील अंदर से आ रहा है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं डिसीजन सही ले रहा हूँ। हम अपनी फीलिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बजाय कि सच में क्या सही है। तो ऑथर कह रहे हैं अपनी फीलिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो, बजाय तुम उसके रीथिंक करो कि सच में सही है कि नहीं है, जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये सच में सही है कि नहीं है, इस पे ज़्यादा फोकस करो, रीथिंक करो, फिर से सोचो, बजाय कि अपनी फीलिंग्स पे एक दूसरा ओपिनियन बनाओ, ठीक है। ऑथर हमको ये सिखा रहे हैं कि रीथिंक करो। पर हमारा माइंड दूसरा तुरंत, हम दूसरों को तुरंत पकड़ लेते कि अरे भैया तुम गलत सोच रहे हो, फिर से सोचो जाके। तो हमारी बात आती तो हम भाई नवाब हैं, हम तो तुरंत मैं जो सोच रहा हूँ सब सही है, तो ऐसा मत करो, है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं ऑथर। ऑथर बोलते हैं जब तुम कभी डॉक्टर के पास जाते हो और तुम्हें बीमारी है, ठीक है, और वो डॉक्टर तुमको डायग्नोसिस बना के देगा, रिपोर्ट देगा, ट्रीटमेंट लिख के देगा, और तुमको 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, तुम रिकवर हुए बहुत कम हुए, थोड़ा थोड़ा रिकवर हुए, अभी टाइम लग रहा है, तो तुम सोचते हो यार वो डॉक्टर सही नहीं बता रहा है, और उसने कुछ गलत हमें बताया, मुझे दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दूसरा डायग्नोसिस बनाना चाहिए। तो ऑथर बोल रहे हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर है ना, वो अपनी मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट है, और तुमको कुछ नहीं पता है, तुमने पढ़ा भी नहीं है मेडिकल में, और तुम उसके थॉट को बता रहे हो कि यार उसने गलत लिखा है, उसको आता नहीं है, ठीक है। तो हम जो एक्सपर्ट है उसके भी डिसीजंस को कहते हैं नहीं यार उसको दोबारा सोचना चाहिए, वो गलत कुछ बता रहा है, मैं दूसरे के पास जाऊंगा, दूसरा ओपिनियन कंसिडर करूंगा। तो ऑथर बोलते हैं कि भैया जो एक्सपर्ट है तुम उसको पॉइंट आउट कर रहे हो कि यार उसने कुछ गलत लिख दिया, या वो ट्रीट नहीं कर पा रहा है मुझे सही से, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। तो बजाय तुम दूसरे के उंगली करने के, तुम अपने ऊपर उंगली करो और पॉइंट आउट करो कि हाँ यार मुझे फिर से रीथिंकिंग करनी चाहिए। तो ऑथर बोलते हैं कि रीथिंकिंग की जो आदत है ना वो डेवलप करो, उससे क्या होगा ना, हमारी लाइफ में जो डिसीजंस होते हैं वो और अच्छे से ले पाएंगे, और बेहतर ले पाएंगे, और अच्छी तरीके से ले पाएंगे, ठीक है। तो रीथिंकिंग की आदत हमको डेवलप करनी पड़ेगी, फिर से सोचने की, फिर से एक थॉट को सोचने की, ठीक है। कोई काम हम करने जा रहे हैं और हमने थॉट आया मेरे मन में कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो तुरंत मत कर दो कि हाँ मुझे लग रहा है, हाँ फील हो रहा है, हाँ करना चाहिए करना चाहिए करना नहीं, थोड़ा रुको, अपनी फीलिंग पे मत जाओ, थोड़ा सोचो, फिर से रीथिंक करो, फिर एक ओपिनियन बनाओ, और फिर काम करो उस पर, ठीक है।